हेलो स्टूडेंट। तो आज की क्लास में स्टार्ट किया जा रहा है विद्युत, और इस विद्युत चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है, विद्युत किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल विद्युत वर्ड का यूज़ करते हैं तो विद्युत वर्ड के यूज़ से लोग क्या समझते हैं, सर जिसके द्वारा पंखा चलता है, सर जिसके द्वारा बत्ती जलती है, सर जिसके द्वारा हम कोई कार्य कर सकते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण चला सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। ठीक है, ये विद्युत होता क्या है असल में, ये तो आम बोलचाल की भाषा में हो गया विद्युत ये होता है, लेकिन अलग से अगर हम बोले विद्युत क्या होता है तो देखो विद्युत कुछ होता नहीं, ये पदार्थ में विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न होता है विद्युत। अब सर विद्युत आवेश क्या होता है, तो पहले इसको जान लो फिर उसके कारण को जान लेते हैं। विद्युत आवेश होता है कि जब किसी पदार्थ पे एक दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, स्थानांतरण होने के कारण उस पदार्थ में चुंबकीय गुण और विद्युत की गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश, और इन घटना के गुणों को हम विद्युत कहते हैं। ठीक है, मतलब इन घटना के गुण से जो भी टर्म्स हमको दिखाई देते हैं, जो भी हम समझते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। अगर कोई वस्तु आवेशित है या कोई वस्तु चार्ज है तो मतलब उस वस्तु में क्या है, विद्युत उपस्थित है। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो विद्युत क्या हुआ सर, विद्युत पदार्थ का भी एक गुण है। ठीक है, जिसमें आवेश के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है। अब अगला इसी में आता है विद्युत धारा। अगर इसी की बात करें विद्युत को, तो अगला टॉपिक इसमें आता है विद्युत धारा। विद्युत मतलब सिंपल सी वर्ड जोड़े हैं, विद्युत मतलब आवेश। ठीक है, और विद्युत धारा मतलब, धारा का मतलब होता है बहाव। क्या होता है, बहाव। ठीक है, तो विद्युत धारा मतलब, विद्युत मतलब आवेश। ठीक है, आवेश के बहाव, आवेश और बहाव साथ हो गया तो आवेश के बहाव को विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत? वैद्युत आवेश क्या है, तो सर ये पदार्थ का गुण है जिसमें चुंबकीय गुण विद्युत गुण होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। और वैद्युत आवेश को इसी क्रम में हम बताएं आपको, तो विद्युत आवेश को हम Q से लिखते हैं, और Q बराबर होता है N × E। क्लियर है, इसका मतलब क्या होता है, तो Q का मतलब होता है आवेश, चार्ज। N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की, हिंदी में लिखते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, और E मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। जैसे आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, A = -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जब भी हम यूज इसको क्वेश्चंस पे आएंगे तो क्वेश्चंस पे हम माइनस चिन्ह नहीं लगाएंगे। ठीक है, केवल न्यूमेरिक वैल्यू रख के ही सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कर लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, देखो ये काम कर सकते हो भाई, यहाँ पे जो पढ़ो, ठीक है, पूरा एकदम कहानी सुन लो, जो लिखने की मर्जी करे लिखो, और बाकी घर पे जाओ तो स्क्रीनशॉट मारो, नोट्स बनाना है स्क्रीनशॉट मारो, बना लो। कोशिश करेंगे एक नोट्स भी उस पर दे दे जिससे सिलेबस इजली खत्म हो जाए, कि आपको लिखना कम पड़े। जैसे कल बोल के लिखवाए थे ना, फालतू का 45 मिनट गया था ना, ठीक है, वो काम यहाँ पे हो जाए। ठीक है, या फिर हम नोट्स डाल दिया करें, आप नोट कर लीजिए, समझा देंगे तो तुम लोग बुक से नोट्स नहीं बना लोगे। कितने लोग? सुनो, विद्युत धारा, आवेश, और धारा का मतलब बहाव। आवेश बहता है तो इसको क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश क्या होता है, ये पदार्थ का गुण होता है। कौन सा गुण? चुंबकीय गुण और विद्युतीय गुण। ठीक है, इस पूरे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। क्लियर है, विद्युत का मतलब कहाँ से आके जुड़ जाएगा, आवेश। कोई दिक्कत? थोड़ी बात कर लेते हैं पदार्थ की। ठीक है, पदार्थ, क्योंकि पदार्थ से ही हम आगे विद्युत आवेश के बारे में जान पाएंगे। तो पदार्थ का सबसे छोटा भाग क्या होता है, अगर हम एक चौक लें और चौक का एक पार्टिकल्स निकालें, एक सबसे छोटा भाग निकालें, तो सबसे छोटा भाग जो निकालोगे, सबसे छोटा भाग क्या होता है, परमाणु। ठीक है, चलो थोड़ा सा और तुमको डिटेल बताते हैं। परमाणु से परमाणु को जोड़ते हो, ठीक है, परमाणु से परमाणु को जोड़ते हो तो बनता है अणु। क्या बनता है,
अणु, ठीक है ना, मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं, इसको एटम बोलते हैं। अब अणु से अणु को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, पदार्थ, ठीक है। आ रहे बात समझ में, एक ही प्रकार के परमाणु जुड़े और या फिर एक ही प्रकार के अणु जुड़े, ठीक है, तो पदार्थ जो होगा एक ही प्रकार का बनेगा। लेकिन अगर विभिन्न प्रकार के परमाणु जुड़े तो पदार्थ जो होगा वो मिक्स वाला होगा। जैसे कि ये शुद्ध पदार्थ है, वो कौन सा पदार्थ हो जाएगा, अशुद्ध पदार्थ होगा। अशुद्ध पदार्थ में दो कंडीशन होता है, परमाणु एक परमाणु दूसरे का जोड़ के मिला दिए तो पदार्थ कैसा बनेगा, अशुद्ध। लेकिन जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु या एक ही प्रकार के अणु जुड़ के बनते हैं उसे कौन सा पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ से एक चीज और कंफर्म हो गया। चलो अच्छा, परमाणु का स्ट्रक्चर क्या होता है वो, तो आमतौर में जो परमाणु को हम मानते हैं वो आमतौर में आम भाषा में भैया परमाणु बीच में क्या होता है, नाभिक होता है और किनारों पे क्या होता है, इसके चारों तरफ वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। क्लियर है। नाभिक में तो जो सफेद सफेद दिख रहा है इसको मान लो न्यूट्रॉन है, काला वाला प्रोटॉन है, और जैसे यहाँ पे दिखाया गया होगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन किस में स्थित है, अंदर नाभिक में स्थित है। और इसके बाहर कौन चक्कर लगा रहे हो, तो बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन किस में चक्कर लगाते रहते हैं, वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। तुमको पता होना चाहिए कि जो पदार्थ होता है, ठीक है, वो उसका जो सबसे अधिक भार होता है पदार्थ के परमाणु का, वो कहाँ स्थित होता है, नाभिक में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये होते हैं, ये मुक्त होने के लिए होते हैं, या तो मुक्त हो जाएंगे या तो किसी और को खींच के ला सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप कि अगर बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो ये क्या होता है, दूसरे के पास चला जाता है। ऐसा कुछ बताया गया है ना, ठीक है। लेकिन अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे हो तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। सॉरी, 7 भरे हो तो एक को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, अगर ये वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग दे, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा वाला है ये त्याग दे, और कोई और एटम जो है, ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, बाहर कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इसको ले ले, ये इसको क्या करे, ले, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो वो क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा और ये धनात्मक हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो ले लेगा उस पे कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। इसके बाहर जो होता है इसको ऑर्बिट कहते हैं, कक्षक कहते हैं या कक्षा कहते हैं। क्लियर है। ये पहला कक्षा है, पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पढ़े हो ना, 2 8 18, ठीक है ना। दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्षा में, ठीक है ना, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन था। ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा, ठीक है, अगर इसको ऊर्जा दी जाएगी, क्या दिया जाएगा बाबू, ऊर्जा दी जाएगी, तो अपनी कक्षा को छोड़ के क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ऊर्जा दी जाएगी तो अपनी कक्षा को छोड़ के क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलेगा तो ये परमाणु क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। ये परमाणु कैसा हो जाएगा, और कौन सा आवेश इस पे आएगा, धन का या माइनस का, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो इस पे कौन सा आवेश आ जाएगा, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन एक वस्तु दूसरे वस्तु को देता है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझ लीजिए, यहाँ पे याद रखिएगा, एक वस्तु ए है, दूसरा वस्तु बी है, ठीक है। सामान्य अवस्था में जितना ए पे इलेक्ट्रॉन है उतना इस पे प्रोटॉन भी रहता है, ठीक है। सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है, इस पे भी इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होगा। इस समय ए क्या होगा, उदासीन, बी भी क्या होगा, उदासीन। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अगर इस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, समझो कि इस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, या ये अपना इलेक्ट्रॉन, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन था इसके पास, 10 प्रोटॉन था, इस पे भी 10 इलेक्ट्रॉन था, 10 प्रोटॉन था, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल के इसको दे दे, कितना इलेक्ट्रॉन दे दे, एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दे, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11, एक और आ गया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, ये लिया है ना, लिया है तो लेने के कारण इससे आवेश कौन सा होगा, ऋणावेश, और इस पे दे दिया है तो इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 इलेक्ट्रॉन, और ये कौन सी आवेश हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो वस्तु होते हैं उस पे 2 प्रकार के आवेश होते हैं, एक ऋणावेश होता है, एक धनावेश होता है। ऋणावेश किसके कारण आएगा, इलेक्ट्रॉन
ग्रहण करने के कारण, और धनावेश किसके कारण आता है? इलेक्ट्रॉन देने के कारण। क्लियर है? समझ रहे? नोट्स इसका भी बना लीजिएगा। हाँ, वो ये एकदम नया चीज़ है, शायद उस क्लास में भी नहीं बताया है, ठीक है ना। क्या चीज़ नया है? मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर वैद्युत चालन की व्याख्या। ठीक, पहले ये जान लेना चाहिए हमें कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होता क्या है। मुक्त इलेक्ट्रॉन होता क्या है, तो अभी हम आपको यहाँ पे समझा रहे थे और बोले हैं जो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और दूसरे के पास चला जाता है, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकल जाता है और दूसरे के पास चला जाता है, तो उसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। जो निकला है ना उसे क्या कहेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखो, जो पदार्थ होता है वो पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और अणुओं से जो भी कह सकते हो। इन परमाणुओं के बीच में ना बहुत सारे जगह होते हैं, ठीक है, बहुत सारे जगह होते हैं, ठीक है। पदार्थ की बात बता रहे हैं। समझो, इस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम सकता है, ठीक है। यहाँ से निकला इलेक्ट्रॉन, ये भी घूम सकता है, ये भी निकला, ये भी घूम सकता है, ठीक है। तो कुछ पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से घूम सकता है, ठीक है ना। और उन इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से घूम सकता है, इन इलेक्ट्रॉनों को कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं? वो मुक्त इलेक्ट्रॉन। या फिर इन्हीं का एक और नाम होता है चालक इलेक्ट्रॉन। चालक इलेक्ट्रॉन, समझ में आया? मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? परमाणु, मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अब देखो, जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कहाँ से निकलते हैं? तो जिन पदार्थ में बाहरी कक्षा मान लो इसमें बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो जिन पदार्थों को ऊर्जा दी जाए, मतलब मान लो एक प्लास्टिक है, ठीक है, इसको तुम रगड़ रहे हो तो रगड़ने से क्या मिलता है? इसको ऊर्जा मिलता है। उस ऊर्जा के कारण, रगड़ने से क्या मिला? ऊर्जा मिला, ठीक है ना। उस ऊर्जा के कारण ये क्या होगा? अपने घर को छोड़ के भाग जाएगा। एक सिंपल भाषा हम समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना। मान लो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये पापा हैं, ये मम्मी है। मम्मी न्यूट्रल होती हैं, चलो मम्मी है, पापा है, और ये इनके बच्चे हैं। तो दो गो लड़का जो हैं वो मम्मी पापा के अगल बगल रहते हैं, एक गो लड़का तनी दूरे रहता है। सुनाई दे रहा है? दो गो लड़का का है मम्मी पापा के अगल बगल, एक गो लड़का तनी दूरे रहता है, ठीक है। समझो, तीसरा का कमरा में सोता है। मम्मी पापा के एक कमरा, बच्चों का एक कमरा, उसके बाद, ठीक है। और इसके कुछ आवारे दोस्त आते हैं, ठीक है, इसके कुछ आवारे दोस्त आते हैं, ठीक। इसके कुछ आवारे दोस्त आते हैं, और वो आवारे दोस्त क्या कहते हैं? आवारे दोस्त मतलब ऊर्जा। आवारे दोस्त मतलब ऊर्जा, ठीक है ना। कहीं से बाहर से चले आते हैं, ठीक। अब ये दोस्त आते हैं, ऊर्जा इनको, अब ये कहते हैं इससे, अबे चलो ना, चलो चला जाए। ये कहते हैं मम्मी पापा हैं। क्या कहता है? मम्मी पापा हैं। ये और अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं। अब देखो, मम्मी पापा चूंकि दूर हैं इससे, दोस्तों की ऊर्जा बढ़ने लगी। दोस्तों की ऊर्जा क्या होने लगी? बढ़ने लगी। तो कितना भी है, मम्मी पापा अगर इसको एक ऊर्जा से इसको पकड़ के रखे हैं, एक ऊर्जा से इसको पकड़ के रखे हैं, ठीक है, फिर भी इसका ऊर्जा तो इसके आगे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा, ये इलेक्ट्रॉन है वो अपने घर को छोड़ के बाहर चला आएगा। ये इलेक्ट्रॉन अपने घर को छोड़ के बाहर चला आएगा, ठीक है। आई बात समझ में? अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? मुक्त इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से हुआ ये? और क्या बॉन्ड टूट गया? मम्मी पापा वाला बॉन्ड टूट गया, ठीक है ना। बाहर वाला ऊर्जा क्या हो गया? इसको ज्यादा मिल गया, जिससे टूट के ये पदार्थ में इधर उधर घूमने लगेगा। अब यही जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेश, ठीक है, यही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेश है, यही क्या प्रवाहित करेगा? विद्युत धारा। विद्युत धारा, समझ में आया? किसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के, ठीक है ना। ये किस में होता है? ठोस में।
ठोस में जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक है। लेकिन बात करें हम द्रव या फिर गैस की, तो इसमें आयन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जिससे H प्लस होता है या माइनस होता है? H प्लस होता है, और Cl क्या होता है? माइनस होता है। दोनों जुड़ता है तो क्या बन जाता है? HCl, ठीक है। ये द्रव होता है कि नहीं होता है? क्लियर है ना? यहाँ पे ये धन आयन है, यहाँ पे क्या है? दोनों मिलने के कारण धारा प्रवाहित होगी। दोनों मिलने के कारण क्या होगी बाबू? समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्लियर है? नोट करना है तो नोट करो। ये सब परमाणुओं में निहित होता है या पदार्थों में निहित होता है। ज्यादा ऊर्जा मिलने के कारण अपनी कक्षा को छोड़ के पदार्थ में घूमने लगता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन कोनो एक दिशा में घूमता है नहीं सर, ना बेहाया होता है, कहीं भी घूमता रहता है, ठीक है। किसकी तरह? हम लोग की तरह। और सुनो, अब मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? पहला होता है चालक, दूसरा होता है अचालक, और तीसरा होता है अर्धचालक, ठीक है ना। अचालक, चालक और अर्धचालक किसके आधार पे बोले हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखो फिगर के साथ समझा रहे हैं, अच्छे से समझना। देखो जो चालक होता है बाबू, चालक जो होता है, चालक मान लो एक पदार्थ है, ऐसे पदार्थ बना है, ठीक है। एक पदार्थ, दो पदार्थ, तीन पदार्थ। देखो हमको ये चीज़ पता है हर पदार्थ में क्या होगा, एक चीज़ तो फिक्स है, वो होगा ही होगा, जिसको हम परमाणु कहते हैं। हर पदार्थ में परमाणु, हर पदार्थ जो होता है परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। हर पदार्थ में परमाणु है फिक्स, ये कन्फर्म है, ठीक। क्या एक ही प्रकार का परमाणु हर पदार्थ में होता है? नहीं सर, हर पदार्थ में अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं, ठीक है। ठीक, एक और अलग पदार्थ है, इसके भी परमाणु बना ले भाई। कुछ तुमको इसमें विशेष टर्म्स दिख रहे होंगे। क्या दिख रहा है बताओ? देखो ये जो लाल और नीला और हरा है, ये इस परमाणु को दर्शा रहा है, ठीक है। किसको दर्शा रहा है? वो परमाणु को दर्शा रहा है। और जो इसमें काले काले हैं वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक इसका इलेक्ट्रॉन है, एक इधर इलेक्ट्रॉन है, एक इधर इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्रीली मूव कर सकता है कहीं, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे परमाणुओं के बीच में जगह ज़्यादा है। पहला केस सुनना, जो चालक होते हैं इनके जो परमाणु होते हैं ये थोड़े दूर होते हैं, ठीक है। इनके परमाणुओं के बीच क्या होता है? वो जगह होता है। और इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह इजिली क्या कर सकते हैं? ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। अचालक देखो, अचालक में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन तो पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन देखो यार गलत बन गया, चलो कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन तो पाए जाते हैं लेकिन ये इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं होता है, ठीक है ना। आ रहा है बात समझ में? क्यों मुक्त अवस्था में नहीं होता? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में परमाणु होते हैं, और वो परमाणु इतने पास होते हैं कि अगर उसमें एक आधा इलेक्ट्रॉन है भी, इतने तो होते भी नहीं है इलेक्ट्रॉन, लेकिन होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होंगे लेकिन होते हैं। ये मान लो 2-4 इलेक्ट्रॉन है भी तो इतना अधिक परमाणु है कि वो चारों ओर से दबा दिया है और उसको कहीं जाने ही नहीं देता है। सपोज कर लो कि जैसे गोलू जैसे एक आध गो लोग हैं इसमें क्लासरूम में, और तुम जैसे बहुत सारे हैं, ठीक है। गोलू फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आवारा नहीं बोलना है, बोलो गोलू फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और तुम जैसे यहाँ पे और 10-20-30 को हैं, और गोलू जैसे 2-3 को बीचों में बैठा दें, तो क्या गोलू नाच के इधर उधर जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमाणु बल आपस में अधिक लगाएगा, ठीक है, जिससे उनके बल का कोई काम हो नहीं पाएगा। आ रहा है बात समझ में? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या करते हैं? एक अनियमित गति करते रहते हैं। देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, नीचे जा रही है, उधर, अनियमित गति करते रहते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है लेकिन गति। अच्छा इसमें देखो अर्धचालक में,
अर्धचालक में कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाबू, कुछ इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गति नहीं कर पाते हैं। ठीक है, गति नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब इसकी चालकता बहुत अधिक नहीं होती है, इसकी चालकता बहुत ज़्यादा नहीं होती है, पर इसमें चालकता होती है। ठीक है, इसमें क्या, इसमें होगी ही नहीं, किसमें नहीं होगी और किसमें होगी, चालक में सबसे अधिक, अर्धचालक में उसके बाद और अचालक में। क्लियर है? थोड़ा एग्जांपल्स की बात कर लें, एग्जांपल्स बताओ। इसका बताओ, सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी, जिसको सिल्वर कहते हैं भाई। ठीक है, और सबसे अच्छा देखो हम बोले गुड कंडक्टर चांदी, गुड रिफ्लेक्टर सिल्वर, चांदी। रिफ्लेक्टर मतलब समझते हो ना आप? अच्छा परावर्तक क्या है, परावर्तन में पढ़े थे तो क्या है, चांदी है। और अच्छा चालक कौन सा है, तो भी क्या है, चांदी है। दोनों केस में चांदी को ऊपर रखना। ठीक है, चांदी, उसके बाद सोना आता है, उसके बाद अलग अलग चीजें आती हैं। ठीक, सोना चांदी हीरा, हीरा नहीं यार, ठीक है, सोना चांदी लोहा। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा है। उसके बाद क्या होता है, लोहा, अच्छा सोना, सोना और क्या, कॉपर। मतलब जितनी धातु है, जितने धातुएं हैं वो क्या होगा, चालक होगा। ठीक है, धातु के साथ, अच्छा एक बात बताओ, पानी या फिर जिनमें आयंस उपस्थित होगा वो चालक होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो सर जिसमें वो द्रव भी होता है, ठोस भी होता है, जो चालक होता है, चालक तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव, ठोस, द्रव, द्रव और गैस। इसमें चालन कैसे होता है, इसमें होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। द्रव में क्या, किसके कारण होता है, आयन व इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या होता है, आयन। ठीक है बाबू, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। अचालक वे पदार्थ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो होते हैं पर मुक्त नहीं होते, इनमें परमाणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है। क्लियर है, इसे हम क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। लाइक लकड़ी कैसी सूखी हुई, उसके बाद रबड़, और बताओ भाई, प्लास्टिक। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी। चलो, अर्धचालक वे पदार्थ जिसमें चालक तथा अचालक दोनों का गुण होता है। ठीक है, वे पदार्थ जिसमें चालक तथा अचालक दोनों का गुण होता है। चालक मतलब, अर्धचालक का क्या मतलब है भाई, कि इसमें परमाणु तो होते हैं, ठीक है, किसके, चालक की अपेक्षा ज्यादा होते हैं और अर्धचालक की अपेक्षा कम होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालक की अपेक्षा, अचालक की अपेक्षा थोड़े ये गतिशील होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, किसकी बात कर रहे हैं, इसमें कौन आता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, यहाँ पे देखो बोरान,